मेंबर्स, नव निर्वाचित तमाम पदाधिकारीगण एवं उपस्थित हमारे दर्शक दीर्घा में और भी हमारे क्लाइंट्स, चाहने वाले तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन के साथ आज नव दायित्व ग्रहण समारोह जो रखा गया है, इसमें आप तमाम लोगों का स्वागत भी है, अभिनंदन है। प्रयास जिन लोगों ने किया, इस तमाम बातों को लेकर एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। अभी तक हमने 20 वर्षों में देखा, चुनाव तक ही लोग काफी जागरूक और सजग रहते हैं, उसके बाद सभी अपने दायित्वों को भूलकर एक अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। दोष सदस्यों पर जाता है कि सजगता जितनी चुनाव के समय दिखाते हैं, उतने आने वाले समय में नहीं दिखाते। इसीलिए यह समारोह आप तमाम लोगों को बार बार याद दिलाएगी कि हम लोगों ने पदाधिकारी का चयन किया है, जो हमारे सुख सुविधा के लिए पहला काम हुआ है, और तमाम काम जो है वो होते रहेंगे। इसके साथ क्योंकि समय बहुत हो गया है, हम सीधा सीधा मुद्दा पर आते हैं कि इस कार्यक्रम को करने के लिए जो सबसे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। इनको मुख्य चुनाव अधिकारी का इनको दायित्व दिया गया, इन्होंने निर्वहन किया और निर्वहन के साथ साथ ही घोषणा की विजयी प्रत्याशियों का, जो सब अब जो पदाधिकारी हो चुके हैं। आज उनका प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है, इसलिए सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर जी को कि आप लोगों के बीच हैं। सम्मानित नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीत जी, इसमें विशेष रूप से आमंत्रित और हम सबके सम्मानित जिला वकील संघ के अध्यक्ष ध्रुव जी, सम्मानित झा जी, नवनिर्वाचित महासचिव मुन्ना जी, वशिष्ठ बाबू, हमारे मित्र और बिहार बार काउंसिल के सदस्य सम्मानित संजीव जी, प्रमोद बाबू और आप सब, मैं आपको संबोधित करने से पहले मात्र एक शब्द कहना चाहूंगा कि जब हम अधिवक्ता का नाम लेते हैं तो एक साथ प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों दिखता है। प्री इंडिपेंडेंस इसलिए दिखता क्योंकि आजादी के संपूर्ण संग्राम के इतिहास की कहानी जब आप पलटेंगे तो आप में जो जो तस्वीर दिखाई पड़ेगा, वो तस्वीर अधिवक्ताओं की तस्वीर है। महात्मा गांधी की तस्वीर, पटेल की तस्वीर, राजेंद्र बाबू की तस्वीर और ना जाने कितनी तस्वीर आपके सामने घूम जाएंगे। वो सारी तस्वीर संघर्षों की तस्वीर है, सामाजिक सुधार की तस्वीर है, सेवा का है और सतत सरोकार का है। लेकिन उसके बाद जब देश में लोकतंत्र आया और उसको बनाने का वक्त आया, तो उसमें भी जो लोग अग्रिम पंक्ति में आए, प्रधानमंत्री के रूप में आए, जवाहरलाल नेहरू का नाम हो, होम मिनिस्टर के रूप में पटेल जी का नाम हो, और जितने भी नाम लीजिए वो सारे अधिवक्ता थे। हमने ये व्यवसाय इसलिए चुना है क्योंकि हम जानते हैं इस व्यवसाय से ज्यादा अन्य व्यवसायों में भी लाभ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अधिवक्ता का व्यवसाय इसलिए चुना है क्योंकि हम सेवा के साथ रहना चाहते हैं, संघर्षों के साथ रहना चाहते हैं, हम सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहना चाहते हैं और हम वंचितों के न्याय के पक्षधर हैं। इसीलिए हम अधिवक्ता हैं। और ये बात सही है कि हमारा परिवार है तो उसकी आजीविका के लिए हमें पैसा चाहिए और हम फीस के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे फीस दो तीन तरह के होते हैं। हमारे फीस यदि कोई गरीब गुरबा आता है, झोपड़ियों से आता है, न्याय से वंचित आता है, तो वो फ्री का फीस होता है, कोई पैसा नहीं लेता है, वो भी अधिवक्ता का ही काम है। और
कोई पैसा वाला आता है, साधन संपन्न आता है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, हम मुंह मांगी फीस लेते हैं और वो फीस लेना भी चाहिए। हम अधिवक्ता हैं, इसलिए अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने इन बातों की तरफ आपको इशारा किया कि मैं अधिवक्ता क्यों हूं। और जब अधिवक्ता का समुदाय होता है, अधिवक्ता का संघ होता है, तो उसके पदाधिकारी होना सबसे बड़ा गर्व का विषय है। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, हम वैभवशाली इतिहास को आज जिस अधिवक्ता संघ में बैठे हुए हैं, इस इतिहास में कौन से लोग थे? सीताराम महाराज, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में, मूवमेंट में काम किया, जेल में गए, कोड़े खाए, अधिवक्ता का व्यवसाय चुना, अपनी आजीविका के लिए चुना। इसमें कौन से लोग थे? वही हरिवंश बाबू जैसे लोग, कुलदीप बाबू जैसे लोग। तो इन्होंने एक बड़ी परंपरा को हमारे सामने रखा है, और जो भी नए सदस्य हमारे बीच आते हैं उनको इस बात का स्मरण रखना चाहिए। मैं अपने महासचिव से भी अनुरोध करूंगा कि एक तस्वीर, एक ढंग की तस्वीर, एक जैसी तस्वीर, एक फ्रेम में तस्वीर इन लोगों की आपके तरफ से लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चला गया तो मेरा बेटा निकल कर आया और एक तस्वीर लटका दिया। ये निश्चित रूप से उस व्यक्ति का अपमान है, क्योंकि उसने अपनी सेवाएं दी है, उसने अपने विशाल परंपरा को सजोया है, का भी होगा। इसीलिए ये नहीं है कि ट्रेडिशनली क्या आए तो फिर वही दुकान से पैसा वसूलना है, वही देना है, उसी में जाना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, कुछ नई चीज दिखाइए अपने इस कार्यकाल में, यही आपसे अपेक्षा है। अध्यक्ष जी से भी अपेक्षा है, महासचिव से भी अपेक्षा है। अपनी बात को बहुत आगे न बढ़ाते हुए, सबसे पहले जिन लोगों को पिछले दिनों हम लोगों ने निर्वाचित घोषित किया है, इसमें से सबसे पहला नाम मैं लेना चाहता हूं संजीत जी का। आपका दूसरा कार्यकाल, पहला कार्यकाल 2 साल बीत गया। इस 2 साल के कार्यकाल में नवीनता दिखनी चाहिए, नव संकल्पों से लैस और नव दायित्वों से लैस नवीनता दिखनी चाहिए। और एक एक सदस्य, जो हमारा नया सदस्य है, जो पुराना सदस्य है, सबका सम्मान। लेकिन साथ ही साथ सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारियों का सम्मान और ये परस्पर सहयोग। एक बड़े परिवार से निकल कर आते हैं, जब परिवार में हम रहते हैं, लेकिन अपना सबसे बहुमूल्य समय हम जिला अधिवक्ता संघ में व्यतीत करते हैं। हम सवेरे सवेरे तैयार होकर आते हैं, कहाँ बैठते हैं? सबसे ज्यादा परिवार से भी ज्यादा यदि हम समय देते हैं तो अपने संघ में समय देते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा परिवार हमारा अधिवक्ता संघ का परिवार है, हमारा वकील संघ का परिवार है। इसीलिए हम स्वागत करते हैं संजीत जी का, और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं कि आइए, मैं आपके हाथ में एक शपथ ग्रहण का शपथ पत्र देता हूं, आप इसे पढ़ेंगे और इसमें पढ़ने के साथ इसको अंगीकार करते हुए जिला अधिवक्ता संघ को नए वैभव के साथ, नए संकल्पों के साथ आप आगे बढ़ाएंगे। संजीत जी। नव दायित्वकरण शपथ पत्र। मैं संजीत कुमार जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। नव दायित्वकरण के समय शपथ लेता हूँ कि मैं बार काउंसिल के नियम के तहत जिला अधिवक्ता संघ के वैभवशाली अतीत का स्मरण करते हुए मान, परंपरा, अनुशासन तथा सदस्यों के बेहतर पारदर्शी सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगा। मैं नवनिर्वाचित महासचिव अजय कुमार जी, जिन्हें हम प्यार से मुन्ना जी कहते हैं, उनको भी स्मरण दिलाते हैं कि अध्यक्ष जी के साथ सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कार्यों का क्रियान्वयन करता है, उसकी बेहतरी के लिए काम करता है, आपके पास अहम जिम्मेवारी है। अध्यक्ष के साथ साथ आपको सदस्यों ने बड़े उम्मीद के साथ दूसरी बार कार्यकाल के लिए चुना है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप नवीनता में, नव संकल्पों के साथ इस अधिवक्ता संघ को आगे बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अजय कुमार मुन्ना जी की कि वो आए और अपनी बात को रखें। इस नवदायित्व समारोह में उपस्थित मुख्य चुनाव बिहार बार काउंसिल के सदस्य सजीव बाबू, जिला वकील संघ के अध्यक्ष ध्रुव बाबू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री संजीत बाबू,
जिला वकील संघ के महासचिव और हमारे सीनियर वकील संघ सीनियर और कलीग जूनियर और जो समांतर जो था, हम अपने ढंग से की तरह पहले भी तो हम प्रयास किए कि संघ में अपने ढंग से अच्छी व्यवस्था करें, अच्छी ढंग की व्यवस्था करें, और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना संघ के संभव है संघ के दायित्व का पालन करें और अच्छी व्यवस्था संघ के द्वारा किया जाए, और हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ मैं समझ रहा हूँ कि मैं अजय कुमार जिला जनता संघ के महासचिव पद पर निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। नवजात ग्रहण के समय शपथ लेता हूँ कि मैं बार काउंसिल के नियमन के तहत जिला जनता संघ वैभवशाली अतीत का स्मरण करते हुए मान्य परंपरा अनुशासन का सदस्यों के बेहतर पारदर्शी सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगा। शरण जी, हिमांशु शेखर शरण जी आए हैं, तो उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। फोटो लेते जाओ, इधर फुट जाइए, हाँ ऐसे ये उधर से। अब अनिल परवार जी आपके सामने हैं, उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कुमार मधुसूदन माला अमित कुमार, आप क्या प्रदीप कुमार संयुक्त सचिव के पद पर संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव में वीरेंद्र प्रसन्न प्रसाद सिंह। राजेश कुमार सिन्हा सहायक सचिव। धीरज जी भी लगता है नहीं आए हैं। दिलीप कुमार सहजादुल 10 के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ये लोग काफी एनर्जेटिक है सर। आपको बता दें कि जितनी भी कार्यकारिणी सदस्य है सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। संगीता कुमारी झा, हेमंत कुमार कार्यकारिणी सदस्य, मोहम्मद अताउल्लाह रहमानी कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनको काफी एनर्जेटिक कहिए, क्योंकि अपने पूरे भी नई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आप चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित हैं जिला वकील संघ के महासचिव विजय कांत झा जी। हम उनसे चाहते हैं कि इस अवसर पर संबोधन बहुत संक्षिप्त में करें। विजय कांत झा जी। इस समारोह के संचालक प्रमुख जी, क्षमा के साथ कि हमारे अतिथि सब आए हुए थे, इनको माला जरूर पहनाइए। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी को हम चाहेंगे कि अध्यक्ष और महासचिव दोनों मिलके ही चुनाव पदाधिकारी को माला पहना दीजिए कि ये चुनाव संपन्न करा दिए हैं, इसीलिए उनको माला से स्वागत कर दीजिए। अब हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय हमारे बगल में महासचिव जिला वकील संघ के, इनके भी स्वागत में इनको भी माला से स्वागत कर दीजिए।
हमारे अध्यक्ष जिला वकील संघ के ध्रुव बाबू है, उन्हें भी माला पहना के सम्मानित कर दीजिए। और हमारे सबसे युवा संजीव कुमार उर्फ छोटे जी को इस समारोह में उपस्थित है, हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, इसलिए इन्हें भी माला से सम्मानित करिए। हमारे मंचासीन प्रमोद नारायण सिंह बड़ी अधिवक्ता हमारे बीच हैं, इन्हें भी माला पहनाकर सम्मानित करें। एक निवेदन और करेंगे कि मधु बाबू का प्रमाण पत्र और माला से स्वागत कर दीजिए। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उपाध्यक्ष पद पर दूसरी बार निर्वाचित हुए। वीरेंद्र काफी मेहनत इन्होंने किया है। दिसंबर मिश्रा जी माला से स्वागत कर दीजिए। और इसके साथ ही चंद्रमोहन मिश्र जी अगर हैं तो आ जाइए। अध्यक्ष ध्रुव बाबू से कि संबोधन का 2 शब्द। आदरणीय आप अपने